जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड मोबाइल कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कंप्यूटर ट्यूटोरियल के सिलसिले में लेकर आ चुका हूँ आज सभी के लिए एक और ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का यह ट्यूटोरियल बिल्कुल भी बेसिक यूजर के लिए होने वाला है, इसलिए यदि आपको इसके विषय में मालूम है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं और अगली बार आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे, उसे आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिकली विंडोज़ में अपना फाइल और फोल्डर के विषय में। जी हाँ, लैपटॉप या डेस्कटॉप में हम अपना फोल्डर किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कई तरीके हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं एंड्रॉयड और कंप्यूटर के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ नंबर दिया गया है, कीजिए उस नंबर पर संपर्क, आपको कर दिया जाएगा इन दोनों ही ग्रुप्स में ऐड। तो दोस्तों, फोल्डर क्रिएट करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि फोल्डर है क्या। तो दोस्तों, बोलचाल के भाषा में फोल्डर आपको मालूम चल गया होगा कि फोल्डर जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों को रख सकते हैं। कोई अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को रख सकते हैं। तो कंप्यूटर में भी कुछ इसी प्रकार से फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने अलग अलग डेटा को रख सकते हैं। जैसे कि आपके मेमोरी कार्ड में एक सॉन्ग के नाम से फोल्डर है। सॉन्ग के फोल्डर में अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी कुछ फोल्डर है, जैसे हिंदी सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग और किसी दूसरे लैंग्वेज के सॉन्ग, सब भोजपुरी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग। तो ये फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर है। और अगर हिंदी सॉन्ग पे आप क्लिक करेंगे तो हिंदी सॉन्ग के अंदर आपके कई MP3 फाइल्स मिल जाएंगे आपको। तो इसी प्रकार से हम फोल्डर यहाँ लैपटॉप में भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं जिस प्रकार के आपके मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में होते हैं। तो किस प्रकार से हमें अपना फोल्डर क्रिएट करना है, इसके विषय में हम अब जानने वाले हैं। तो दोस्तों, फोल्डर आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं, अपना दिस PC में या फिर डेस्कटॉप में। दिस PC के किसी भी फोल्डर के अंदर D ड्राइव, E ड्राइव, आप डाउनलोड, म्यूजिक, कहीं पर भी। या फिर आप अगर अपने लैपटॉप में कोई पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर कोई मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो वहाँ पर भी आप फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर अपने डाटा को रख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ये हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फोल्डर क्रिएट करने से पहले आपको देखना होगा कि आपको फोल्डर कहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे कि मुझे अगर अपने मेमोरी कार्ड में फोल्डर क्रिएट करना है तो हमें अपना मेमोरी कार्ड में जाना होगा, या फिर आपको D ड्राइव में क्रिएट करना है तो D ड्राइव में जाना होगा, या फिर आपको डेस्कटॉप में ही फोल्डर क्रिएट करना है तो डेस्कटॉप में जाना होगा। चलिए, मैं फ़िलहाल चलता हूँ D ड्राइव में। अपना दिस PC ओपन करूँगा और D ड्राइव में चलता हूँ। Start window, search window, search box T, this PC, app 1 of 4. दिस PC This PC window. और यहाँ पर D ड्राइव में चलूँगा। डाउनलोड के माध्यम से D ड्राइव ढूंढता हूँ। Music, pictures, windows, devices, Zoom and Zap, OS, new volume, D, row 3, column 1, 10 of 11. ये देखिए, न्यू वॉल्यूम D हमें मिल गया। यहाँ पर लोकल डिस्क D की जगह न्यू वॉल्यूम D यहाँ पर सेट कर रखा हूँ। Volume 8, volume 90. तो इस पर हमें क्लिक करना है। Preview, level 2, new volume, D. D, new classes 2 of, downloads 3 of 16. JAWS 4 of, new folder 5 of 16. तो यहाँ पर कई सारे फोल्डर्स यहाँ पर पहले से ही हैं, तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा। सपोज हमें फोल्डर क्रिएट करना है क्लास 5 के नाम से, और क्लास 5 के अंदर हम अलग अलग अपने सब्जेक्ट के बुक्स रखना चाहते हैं, हिंदी बुक, कंप्यूटर बुक और भी जितने सब्जेक्ट होते हैं। तो ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे कि आप और भी इजीली से समझ पाएँ। चलिए, तो सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करने से पहले, या फिर सॉन्ग का फोल्डर भी आप इसी प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो कहीं पर भी
फोल्डर क्रिएट करने के दो तरीका है, एक शॉर्ट कमांड है, एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आपको दोनों ही जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं दोनों ही तरीके को आपको बताऊंगा। तो चलिए पहला तरीका देखता हूँ। पहला तरीका जो है, उससे अगर आप फोल्डर क्रिएट करते हैं तो आपको पहले चेक करना है कोई भी आइटम यहाँ पर जिस भी फोल्डर में है, इस फोल्डर का कोई भी आइटम अभी सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो इसे चेक करने के लिए कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करना है और स्पेस प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन रीडर बोला नॉट सिलेक्टेड, मतलब हमारा कुछ आइटम सिलेक्ट था। तो ये नोट सिलेक्ट करना है हमें। नोट सिलेक्ट करने के बाद हमें अपना जिस भी फोल्डर में अपना फोल्डर क्रिएट करना है आपको, वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना होगा या फिर कॉन्टेक्ट्स मेन्यू ओपन करना होगा या फिर एप्लीकेशन की प्रेस करना होगा, जो भी आप समझे। ये सेम वही है। आपके डिवाइस में अगर एप्लीकेशन बटन है तो एप्लीकेशन की प्रेस कीजिए, या फिर नहीं है तो आप शिफ्ट F10 के माध्यम से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन कीजिए। तो चलिए मैं अपना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करने के बाद आपको अप एरो प्रेस करना है। यहाँ पर दो बार अगर जैसे ही आप अप एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पर न्यू सब मेन्यू आ जाएगा, इस पर आपको एंटर करना है। और इसके बाद न्यूज़ एंटर करने के बाद आपका कर्सर फोल्डर पे ही रहेगा। यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट करने के लिए एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलिए मैं एंटर करता हूँ, या फिर आप F भी प्रेस कर सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ क्योंकि मेरा कर्सर यहीं पर है, तो आप भी यहाँ पर एंटर कीजिए। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका ये न्यू फोल्डर सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पर आपको एक बार बैक स्पेस कर लेना है। कभी भी फोल्डर क्रिएट करने से पहले आपको बैक स्पेस एक बार प्रेस कर लेना है। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जहाँ पर भी फोल्डर क्रिएट करना है, डेस्कटॉप या दिस पीसी, वहाँ आना है। फिर वहाँ पर आने के बाद आपको कॉन्टेक्ट मेन्यू ओपन करना है, दो बार अप एरो करना है, आपको मिल जाएगा न्यू सब मेन्यू, वहाँ पर एक बार एंटर करना है। फिर आपका ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है फोल्डर का नाम लिखना है आपको, जिस भी नाम से आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं वो लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैं क्लास 6 के नाम से या फिर 5 के नाम से कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ताकि वहाँ पर अपना बुक जो भी है रख सकूँ। तो जो भी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर चलिए क्लास 5 ही कर लेता हूँ। क्लास 5। चलिए मैं क्लास 5 कर दिया। क्लास 5 के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है, इस पर यहाँ एंटर कर देता हूँ। Class 5 17 of 17। देखिए ये हमारा क्लास 5 के नाम से फोल्डर एक क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्लास 5 के अंदर हमें अलग अलग बुक्स रखना है, हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक, कंप्यूटर, जो भी है। तो हम एक क्लास 5 के अंदर भी अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इस पर मैं एंटर करूँगा। देख लीजिए आपका कर्सर यही होना चाहिए, आपका फोकस यही होना चाहिए। फोकस चेक करने के लिए इंसर्ट प्लस टाइप करते हैं। Class 5 list item focused selected 17 of 17। चलिए इसमें मैं एंटर करता हूँ। जैसे एंटर किए, यहाँ पर स्क्रीन रीडर कुछ भी अनाउंस नहीं किया क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई भी आइटम नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हमें कुछ और फोल्डर अगर क्रिएट करना है, जैसे हमें क्लास 5 के अंदर कुछ बुक्स रखना है, 5 क्लास का, हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक, जो भी है, तो हम इसके अंदर कैसे फोल्डर क्रिएट करेंगे, वही करना है। कोई भी आइटम यहाँ पर नोट सिलेक्ट चेक कर लेना है, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन की प्रेस करना है, फिर अप एरो करना है, न्यू सब मेन्यू में आना है, फिर फोल्डर पे जाकर नाम लिख देना है। इसके अलावा एक और शॉर्ट कमांड है जो कि है शिफ्ट कंट्रोल एन। जी हाँ, शिफ्ट कंट्रोल एन। आप पहली बार जब फोल्डर क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर भी शिफ्ट कंट्रोल एन कर सकते थे। ये बहुत ही अच्छा कमांड, कहीं पर भी रहकर आप अगर शिफ्ट कंट्रोल एन करेंगे तो वहाँ पर फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। डेस्कटॉप में रहकर अगर शिफ्ट कंट्रोल एन करेंगे तो फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप अपने मेमोरी कार्ड में जाकर अगर करेंगे तो वहाँ पर भी फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। चलिए मैं यहाँ पर कमांड प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट कंट्रोल एन। Items new list, new folder, edit selected, new folder। देखिए न्यू फोल्डर, एडिट सिलेक्टेड, न्यू फोल्डर। Blank selection remove। यहाँ पर मैं बैक स्पेस से डिलीट कर दिया, और यहाँ पर अब हमें किस नाम से फाइल बनाना है वो यहाँ पर टाइप करना होगा। मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर।
COMPUTER. चलिए यहाँ पर कंप्यूटर लिख के एंटर कर देता हूँ। Computer 1 of 1. कंप्यूटर 1 of 1, ये यहाँ पर इस फोल्डर में एक ही फाइल है कंप्यूटर, तो ये 1 of 1 ट्रीट कर रहा है। चलिए यहाँ पर मैं फिर से एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ म्यूजिक, शिफ्ट कंट्रोल एन के जरिए से New folder edit select. लिख देता हूँ, MUSIC. एंटर कर देता हूँ। Music 2 of 2. चलिए एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इंग्लिश, New folder edit select. ENGLISH. चलिए एंटर कर देता हूँ। English 2 of 3. चलिए ये कुल मिलाकर 3 यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो गया है, कंप्यूटर, म्यूजिक, इंग्लिश। अब हम अगर म्यूजिक की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, चाहे किसी भी जो भी फोल्डर आप क्रिएट किए हो, ये बस एक एग्जांपल है। आप अगर अलग अलग सॉन्ग्स का फोल्डर क्रिएट किए हो, चाहे जो भी फोल्डर किए हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश फोल्डर क्रिएट किया हूँ। अब इंग्लिश के अंदर हमारा इंग्लिश का 2-3 बुक होता है, तो इंग्लिश का बुक 1, बुक 2 आप इसके नाम से भी, और इंग्लिश वाले फोल्डर के अंदर भी अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप जहाँ चाहो वहाँ जितना चाहो उतना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप कहीं पर भी रहकर फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ये शिफ्ट कंट्रोल एन इस छोटे से कमांड के माध्यम से। तो इससे एक और चीज़ बता दूँ, किसी भी फोल्डर से अगर आपको बाहर निकलना है तो यहाँ अगर आप Alt F4 करेंगे तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले आएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बैक स्पेस की प्रेस करना है या फिर Alt लेफ्ट एरो प्रेस करना है। चलिए मैं बैक स्पेस एक बार करता हूँ। Items new list. Class 5 1 of 17. देखिए यहाँ पर मैं बाहर आ गया। अगर मैं Alt F4 करता डायरेक्ट डेस्कटॉप स्क्रीन में पहुँच जाता, लेकिन मैं यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर अभी हूँ। फिर से बैक स्पेस करूँगा। Items new list. Devices and drives group. देखिए अब मैं दिस पीसी के अंदर हूँ। एक बार बैक स्पेस करूँगा तब मैं डेस्कटॉप पे पहुँच जाऊँगा। Items new list. This P0. Items new list. चलिए यहाँ पर अब हमें Alt F4 ही करना होगा। Desktop चलिए list. तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे किस प्रकार से कहीं पर भी रहकर फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह ट्यूटोरियल कैसा लगा, और हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियोस लेकर ज़रूर आते रहेंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दीजिए अब मुझे इजाज़त, फिर से मिलते हैं अगले दिन अगले ट्यूटोरियल के साथ।